हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत अच्छा लगता है आप लोग इस तरह से हमें सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं। इसी तरह से आप लोग हमसे बंधे रहिए, हम भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अब कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्या इंसान अच्छा है या बुरा है? बहुत टाइम से हम लोग इस चीज़ का जवाब ढूंढ रहे हैं, मगर अभी तक हमें इसका जवाब मिला नहीं है। मगर अब हम थोड़ा सा डिसाइड कर सकते हैं कि इंसान की नेचर कैसी है, अच्छी है या बुरी है। कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, उनको रिवाइव करते हैं और देखते हैं। ठीक है, 13 फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन नेचर। ठीक है, इंसान के 13 फैक्ट्स हैं जिससे आपको पता चलता है इंसान अच्छा है या बुरा। वी मेक हार्श अजम्पशंस। हम अक्सर जो है वो अज्यूम कर लेते हैं कि यार ये बंदे से ये चीज़ हो गई, ये बुरा हो गया क्योंकि उसकी विल थी, वो चाह रहा था, इसीलिए उसके साथ ये बुरा हुआ है। मगर जब बात हमारी आती है तो हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ उसके लिए ऑल्टरनेट होता है कि नहीं यार, वो बहुत मसला था, वो सिचुएशन ऐसी थी, वो बिहेवियर ऐसा था उसका। हमारे पास हमेशा अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ होता है। पॉइंट नंबर 2, वी इंजॉय डिस्ट्रेस समटाइम्स। ठीक है, हम जो है वो किसी को तकलीफ़ में देख के हमें अच्छा लगता है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे एक हीरो है, वो जो है वो विलन को मार रहा है तो हम बहुत खुश होंगे, हमें वो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो डिज़र्व करता है, वो इस काबिल है, उसको पिटना चाहिए। मगर अगर सिचुएशन उल्टी हो जाए, जब जो है वो विलन हीरो को मार देगा, तो हमें जो है वो एकदम से बुरा लग जाएगा कि यार ऐसा कैसे हो गया, उसने इसको क्यों मार दिया। तो हम लोग जो है वो इस चीज़ को थोड़ा सा पसंद करते हैं कि अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो वो हमें अच्छा लगता है। हाँ, मगर उसके सर्कमस्टांसेस होते हैं कि वो वाकई डिज़र्व करता है कि नहीं। पॉइंट नंबर 3, वी इग्नोर फैक्ट्स। हम जो है वो फैक्ट्स इग्नोर कर देते हैं। हालांकि इंसान को सबसे ज़्यादा जो चीज़ बताती है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, वो फैक्ट्स होते हैं। मगर अगर हम किसी के साथ आर्ग्यू करेंगे और अगर हमारे पास वो सही प्रूफ भी लेकर आएगा ना, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं, मैं नहीं मानता ये चीज़, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंसान के अंदर ये चीज़ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, वी बिलीव इन जस्टिस। हम ये तो यकीन करते हैं कि इस दुनिया में जस्टिस होना चाहिए, लेकिन जो है वो हम पर्सनली जब हमारे ऊपर ये बात आती है तो हम इस चीज़ को दूर कर देते हैं। हम क्या सोचते हैं, जैसे हमें बचपन से ये बताया जाता है कि जो है, जो अच्छा होता है उसके साथ इंसाफ होता है, जो बुरा होता है उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है। मगर जब हम पर्सनली, हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है, हम किसी के साथ बुरा होता हुआ देखते हैं, हम किसी को बुरी सिचुएशन में देखते हैं, तो हम यही कहते हैं कि नहीं यार, ये डिज़र्व करता होगा, यकीनन इसने भी कुछ ऐसा किया होगा तो इसके साथ ऐसा हुआ। तो ये हमारी नेचर है। अब अच्छी है या बुरी, ये आप ही डिसाइड करें। पॉइंट नंबर 5, वी आर एम्पैथेटिक। ठीक है, हम जो है वो हमदर्द हैं। मगर क्या हम अपनी हिस्ट्री देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे बहुत वॉर्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा खून बहाई हुई है, इससे तो हमें यही लगता है कि इंसान जो है वो बुरा ही है। मगर एक हिस्ट्री शो करती है कि इंसान इंसान के लिए अच्छा है। अब पास्ट में जो हुआ या अभी हम जो कर रहे हैं वो हमारा अपना है, क्योंकि हमारे जहन में एक सेल्स होते हैं, उनको कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। ठीक है, वो सेल्स जब हम किसी से बात करते हैं, कुछ कहते हैं, तो वो हमारी बात जो है वो पिक कर लेते हैं उनके सेल्स। तो इसी तरह से एक इंसान से दूसरे इंसान तक बुराई ऐसे पहुंचती है। ठीक है, मगर हमारी जो नेचर है वो एक हमदर्द नेचर है हमारी। मगर अगर हम किसी से कोई चीज़ बुरी सीख रहे हैं तो वो हमारा अपना फेल है। ठीक है ना। इसी तरह से पॉइंट नंबर 6 पर चलते हैं। वी डिमांड फेयरनेस। हम फेयरनेस तो डिमांड करते हैं कि यार हमारे साथ सही होना चाहिए, हमारे साथ बुरा नहीं होना चाहिए। मगर जब हमारी खुद की बात आती है, अगर हम किसी को एक गलती करता हुआ देखते हैं तो हम सब उसके ऊपर बिल्कुल अटैक करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि हमने ये गलती की कैसे, तुम इतने बुरे हो, तुमने ऐसा किया कैसे। मगर जब हमारी अपनी बारी आती है तो हम हमेशा उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी या फेयरनेस डिमांड करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं। वी आर स्ट्रॉन्गर एज वेमेन। मेल होते हैं और फीमेल होती हैं। मेल में अलग अच्छाइयाँ होती हैं, फीमेल में अलग कोई फ़ायदे होते हैं। तो मेल जो है वो उनकी मस्कुलर बॉडी ज़्यादा होती है, ज़्यादा टॉलर, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। मगर फीमेल जो होती है वो स्ट्रक्चर वाइज और जो है बायोलॉजिकल वाइज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज़ जो होगा वो इतनी जल्दी फीमेल पे अफेक्ट नहीं होता जितना वो मेल के ऊपर अफेक्ट होता है, क्योंकि एक्स वाई और एक्स एक्स के मुकाबले में एक्स वाई जो होता है वो ज़रा सा फ्रेजाइल होता है, मगर एक्स एक्स ज़रा स्ट्रॉन्ग कहलाता है। तो इसी तरह से हम लोगों को एक पर्क ये भी है। पॉइंट नंबर 8, वी हेट बीइंग बोर्ड। ठीक है, हम एक स्टडी में शो हुआ है कि अगर एक इंसान जो है वो 15 मिनट तक बोर बैठा रहेगा ना, तो अपने आप को शॉक देने के लिए भी कन्विंस कर सकता है, क्योंकि इंसान जो है वो बोर होना नहीं चाहता। कोई भी इंसान बोर होगा ना तो वो अपने लिए चाहे अपना ही नुकसान भी कर सकता है। ठीक है, और पॉइंट नंबर 9 पे चलते हैं। वी सर्च फॉर बैलेंस। हम जो है वो हमेशा बैलेंस के लिए सर्च करते हैं। हमारी जो बॉडी में खुद ब खुद, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे वो मेंटल हो, कोई भी इलनेस होगी ना, तो हमारी बॉडी खुद ब खुद जो है वो उसको बैलेंस करने के लिए डिमांड करेगी। हमारे पे कोई तकलीफ़ होगी तो आप देखें खुद ब खुद वो हील होगी। अगर हम नेचुरली, हमारा इमोशनली हम अगर डाउन फील करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ हमारी बॉडी जो है वो उसको कवर करने के लिए कहती है
पॉइंट नंबर 10, वी आर ओवर कॉन्फिडेंट। हमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई रहता है। अगर नॉर्मली किसी इंसान से पूछा जाए कि जो है वो आप इससे ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो वो यही बोलेगा कि हाँ मैं उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। हालांकि जो लोग ये समझते हैं कि यार मैं सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, वो अक्सर सबसे कम स्मार्ट होते हैं। अब जैसे एक बात है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी स्टूबिलिटी पे, और एक के पास बहुत नॉलेज है मगर वो कॉन्फिडेंट कम है, तो हम जो है वो जो ऊपर होगा ना, चाहे भले वो स्टूपिड ही क्यों ना हो, हम उसकी ही तरफ ज़्यादा राग़िब होंगे। ये हमारी नेचुरल है, ठीक है। 11 पॉइंट पे चलते हैं, वी आर अट्रैक्टेड टू डार्कनेस। हम जो इंसान जो है वो डार्कनेस की ही तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर कोई आपको मिस्टीरियस से इंसान दिखेगा, कोई परेशान, कोई इस तरह, तो दुनिया के आधे लोग जो हैं वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब जैसे सेल्फ इंटरेस्ट, इनसेंसिटिविटी और इम्पल्सिवनेस है, ये सारी जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, मगर इंसान जो है वो उन्हीं की तरफ ज़्यादा होता है। आप देखें नेगेटिविटी हमें ज़्यादा खींचती है, बस अब क्या करें, ये इंसान की नेचर है। पॉइंट नंबर 12, वी आर ईज़िली इंटीमिडेटेड। ठीक है, हम जो है वो आराम से डर जाते हैं। ठीक है, अगर कोई हम पे ज़्यादा हावी हो जाए या हमें किसी चीज़ से डरा दिया जाए, तो बिना ज़्यादा नॉलेज के, बिना देखे, चाहे वो डिज़र्व करता हो या ना करता हो, हम उसको अपने ऊपर सुपीरियॉरिटी दे देते हैं। ठीक है, ये इंसान की नेचर है। जहाँ उसको डरा दिया जाता है वहाँ वो गिव अप कर देता है। वी अब्यूज़ एनोनिमिटी। आप देखते हैं सोशल मीडिया पे अक्सर लोग जो है वो इतने बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे होते हैं, बुरा भला बोल रहे होते हैं, मगर जहाँ जो है वो अब 10 लोगों के सामने होंगे वो कुछ भी बुरा नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तब हम अपनी जो एक इमेज होता है वो तो सबसे छुपा हुआ होता है, तो हम जो है वो बिल्कुल फ्री और रिलैक्स हो जाते हैं, तो हम अपना असली इमेज जो है वो सामने ले आते हैं। तो हमें उस चीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए। बताइएगा ज़रूर आप लोग को हम मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई पॉइंट्स हो जो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे या बुरे लगे तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।